चौधरी बिरादरान के हवाला से एक बड़ी खबर सामने आई है। चौधरी मोनस इलाही के हवाला से ये खबर सामने लाई गई है कि वो जो है गुजरात के हल्का PP 32, जो कि इससे पहले चौधरी हुसैन इलाही का हल्का था, यहाँ पर बतौर MPA के टिकट पर जो है मुस्लिम तहरीक इंसाफ की जानिब से वो इलेक्शन लड़ेंगे। मगर हैरानकुन बात यह है कि ये ऐलान उस वक्त किया गया है कि जब चौधरी मोनस इलाही इस पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है और उन पर इंतहाई संगीन इल्जामात गुज़श्ता एक वक्त के दौरान सामने आए थे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से, FIA की जानिब से और एंटी करप्शन की जानिब से उन पर इतने संगीन इल्जामात लगाए गए। और हाल ही में जो मोहम्मद हम भट्टी गिरफ्तार है, उनका एक जो एतराफ़ी बयान है वो भी सामने लाया गया था। हालांकि उसकी तरदीद तो की गई है मोहम्मद हम भट्टी की जानिब से, मगर शायद अनकरीब उसकी वीडियो या इस सिलसिला में कोई अंदराज मुकदमा के हवाला से भी बात सामने आए कि चौधरी जो मोनस इलाही हैं उन पर इंतहाई संगीन करप्शन के इल्जामात लगाए गए। चौधरी मोनस इलाही की अहलिया जो है और उसके भाई जो है, उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का FIA में मुकदमा दर्ज है। और इस सिलसिले में ये भी इत्तलात हैं कि शायद माह मार्च में ही और या अगले माह जो है, ज़्यादा इम्कानात हैं कि माह मार्च में चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही के खिलाफ जो है कोई मुकदमा भी दर्ज हो सकता है FIA में। और एंटी करप्शन में इस तरह के मुकदमा दर्ज होने का अमकान जाहिर किया गया है। चौधरी मोनस इलाही अभी वतन वापस नहीं आए, जबकि इलेक्शन मुहिम के हवाले से बताते चले कि आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का पहला दिन था और आज वो पाकिस्तान में नहीं थे, जबकि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। और सोमवार और मंगल को अगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते तो उनके कागजात नामजदगी कैसे जमा होंगे? क्या बरून मुल्क से ही उनके कागजात नामजदगी जहाँ पर भेजे जाएंगे, या वो अचानक जो है किसी डील के तहत अचानक वतन वापस भी आ सकते हैं? तहरीक इंसाफ में उनकी जो शमूलियत है ये भी एक सवालिया निशान बनी हुई है। चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे और इसके साथ चौधरी हुसैन इलाही और वजात हुसैन जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं अपने भाई को छोड़कर। जबकि अगर एक चौधरी ने मुस्लिम लीग काफ को छोड़ा तो दूसरी जानब एक बड़ा चौधरी जो है, चौधरी मोहम्मद सरवर ने आज ही मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत पे इख्तियार कर ली है। दूसरी जानब ये भी इतलात है कि मुस्लिम लीग काफ जो है इसे मजबूत बनाने का फैसला कर लिया गया है और इसे पंजाब में एक बहुत बड़ी जमात बनाकर लॉन्च किया जाएगा। और इसके ये भी अमकानात हैं कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि इसके साथ बलूचिस्तान में भी ये जमात जो है काफी कारगर साबित हो सकती है। जो ही चौधरी मोनस इलाही के हवाला से यह खबर सामने आई है तो ये एक अजीब किस्म की पेशीन गोइयां भी सामने आई है, क्योंकि खास तौर पर तहरीक इंसाफ के यहाँ जो पुराने कारकुन थे, सैयद तसव्वुर शाह जिनका तल्लुक जलापो जट्टा से है, जिन्होंने पहले इलेक्शन में हिस्सा लिया था, अब उनका पत्ता कट गया मुकम्मल तौर पर। जबकि अगर कोई दूसरा कोई उम्मीदवार भी सोच रहा था तो उसकी अब बारी नहीं आएगी। जबकि इसके साथ हल्का PP 31 जो है, यहाँ भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तादाद पहले ही ज्यादा है। 3 उम्मीदवार मौजूद हैं, जिनमें चौधरी जुबैर टांडा और इसके साथ साथ चौधरी खालिद असगर गुरान भी उम्मीदवार हैं और इसके साथ शुजा नवाज अजनाला या इसके साथ शाह नवाज अजनाला डॉक्टर जो हैं वो भी मुहिम जारी रखे हुए हैं। मगर वहां भी कुछ ऐसी इतलात गर्दिश करें कि शायद वहां पर भी चौधरी हुसैन इलाही का ही नाम सामने आ रहा है और चौधरी हुसैन इलाही भी अभी तक जो है पाकिस्तान से बाहर हैं। इन तीनों उम्मीदवारों में से किसे टिकट मिलेगा, इसके बारे में भी कोई हतमी फैसला सामने न आ सका है। चौधरी मोनस इलाही ने अपने ही हलका में इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों नहीं किया? शहर गुजरात में उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? ये भी अजीब बात है, क्योंकि हाँ, शहर जो था गुजरात में चौधरी सलीम सरवर जोड़ा पुराने उम्मीदवार थे, मगर अभी तक उनकी टिकट का भी कोई हतमी फैसला तो सामने ना आ सका है। जबकि दूसरी जानिब जो इसके साथ जो देहाती हल्का था, उसके हवाला से भी शायद वहां वो इलेक्शन लड़ सकते थे, मगर वहां भी उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान नहीं किया और अपना हल्का छोड़कर चौधरी हुसैन इलाही के हल्का में आकर उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इस हल्का में भी हालात काफी गंभीर हैं।
तहरीक इंसाफ यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तकरीबन ना होने के बराबर थी, मगर अगर मोनस इलाही इस हल्का में इलेक्शन लड़ते हैं तो यकीनन यहाँ जो है एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा कि इम्पोर्टेड उम्मीदवार को मोनस इलाही को यहाँ कबूल किया जाए। इसके अमकानात बहुत कम हैं कि उन्हें बज़ाहिर बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी मिल सके। दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक एमपीए जो हैं अ, वो भी यहाँ पर बतौर उम्मीदवार सामने हैं, कुछ नए उम्मीदवार भी सामने हैं। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ के हवाला से जो है शुजात हुसैन के हवाला से चौधरी फारूक अफगन जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है यहाँ मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं कि जिन्हें अवाम की जानिब से सबसे ज़्यादा बैकअप और उनके ज़्यादा से ज़्यादा हमायत जो है नज़र आ रही है। अब्दुल्ला यूसुफ जो हैं, अब्दुल्ला यूसुफ के टिकट के हवाले से हम बताते चलें कि अब्दुल्ला यूसुफ को टिकट ना देने का फैसला भी किया गया है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। और वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद इस दौर से ही बाहर उन्हें कर दिया गया। उन्हें टिकट देने की बजाय जो है चौधरी जो मोनस इलाही हैं वो खुद मैदान में आ गए और उन्होंने चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ का यहाँ पर पत्ता साफ कर दिया। सैयद तसव्वुर शाह का यहाँ पर पत्ता साफ हो गया है। और अब शायद जो हल्का पीपी 31 है, यहाँ भी जो पुराने उम्मीदवार तहरीक इंसाफ होंगे, शायद किस किस का पत्ता साफ होगा ये भी आइंदा 2 रोज में सामने आने वाला है। और ख़ास तौर पर यहाँ जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो खुलकर अभी सामने तो नहीं आए, लेकिन डॉक्टर फरहान का नाम ही शायद सामने आ रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि अगले 2 रोज में जो है क्या होने जा रहा है। इस सिलसिले में बड़ी तब्दीलियां जो है सामने आ सकती हैं। और ये भी इतलात हैं कि अगर मोनस इलाही जो है वतन वापस आते हैं तो उनके खिलाफ एफआईए और इसके साथ साथ एंटी करप्शन में मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मगर अगर कोई खुफिया डील हो गई तो शायद फिर जिस तरह ये कहा जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है इस पर शाह महमूद कुरैशी और चौधरी जो परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही जो हैं इनका कब्जा भी होने वाला है। तो इस बात को अभी कोई जो है मुस्तकबिल में ज़रूरी नहीं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो भी सकता है। वॉइस ऑफ आकाश से मैं हूँ आकाश न्याज।